अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि कौन सी राशि है? सिंह राशि कौन सा लग्न है? तो यह राजा की राशि है। कर्क राशि थी रानी की राशि, वहां पर रानी विराजमान है। कौन है? वह है चंद्रमा। रानी को हम लोग चंद्रमा कह रहे हैं और राजा को हम लोग सूर्य कह रहे हैं। तो यह जो सिंह राशि है, सिंह राशि एक फिक्स साइन, राजा की गद्दी हिलाए ना हिलेगी, सबसे मजबूत राशि हो गई। अब यहाँ से हमें केंद्र देखने हैं, तो कौन से केंद्र की राशियाँ आ रही हैं? तो सिंह राशि से केंद्र का में जो स्थान आते हैं वह आते हैं वृश्चिक राशि चौथे भाव में, और कुंभ राशि सातवें भाव में, और वृष राशि दसम भाव में। यहाँ से त्रिकोण में कौन सी राशियाँ आ रही हैं? तो 1, 5 यानी कि मेष सिंह राशि स्वयं में, धनु राशि दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे यानी कि सबसे अधिक फल देने वाली, अधिक शुभ फल प्रदान करने वाली वह हो गई मेष राशि, जो कि नवम स्थान में बैठी है। तो अब देखिए यहाँ पर केंद्र के अधिपति अपना बल लेकर के बैठे हुए हैं और वह इंतजार कर रहे हैं कि भाई कोई शुभ वाला आए और शुभ फल प्रदान करे। तो लग्न अधिपति तो बच जाता है, क्योंकि लग्न अधिपति को केंद्र और त्रिकोण दोनों का शुभ फल मिल रहा है। अब यह एक बात, सूर्य की बात आ गई है, तो मैं 2 कहानी भी आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए, आप सभी जानते हैं कि महाभारत में अर्जुन जी जो थे वह देवराज इंद्र के पुत्र थे, और कर्ण जी जो थे वह सूर्य देव के पुत्र थे, वो भी देवपुत्र थे। और कर्ण की रक्षा करने के लिए सूर्य देवता कर्ण को स्वप्न देते हैं और वह कहते हैं, देखो भाई, कल तुम्हारे पूजा करने के बाद जो है इंद्र देवता आएंगे और तुमसे तुम्हारा कवच कुंडल मांगेंगे, तो तुम मत देना, तुम संभल जाना। ऐसा उन्होंने समझाया कि तुम अपनी रक्षा करो। इंद्र देवता किसके लिए जा रहे हैं? वह भी अपने ही पुत्र के लिए जा रहे हैं, और वह पुत्र कौन है? पार्थ, जो कि अर्जुन है। इंद्र देवता अपने बच्चे को बचाने के लिए कार्य कर रहे हैं और सूर्य देवता अपने बच्चे को बचाने के लिए कार्य कर रहे हैं। यह ज्योतिषी के लिए बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है लग्नेश को समझने के लिए, और यही उदाहरण वाइस वर्सा फॉर्म में हमें रामायण में मिलती है सुग्रीव और बाली का। जब आप रामायण पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि रामायण में बाली जो है वह इंद्र के पुत्र हैं और सुग्रीव जो हैं वह सूर्य के पुत्र हैं, और वही बाली और सुग्रीव के जो देवता हैं, अर्थात बाली के जो देव पिता हैं वह हैं इंद्र। यही महाभारत में क्रम बदल गया, चूँकि भगवान ने रामायण की कहानी में पहले सूर्य के पुत्र का साथ दिया था और उनको आशीर्वाद प्रदान किया था, तो महाभारत के युद्ध में उन्होंने इंद्र के पुत्र को आशीर्वाद दिया। यह देखिए कितना बैलेंसिंग है हमारे टेक्स्ट, ये भी समझने की बात है। परंतु मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो बताना चाहता हूँ कि यहाँ से आपको लग्नेश को समझना चाहिए। जो लग्नेश होता है वह पिता के समान अपने बच्चे की रक्षा करता है, इसलिए लग्नेश को सामान्य ग्रह ना समझें। लग्नेश कहीं भी बैठा हो वह बली हो जाए, बस हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि लग्नेश कहीं भी बैठा हो वह बली हो जाए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि लग्न में केंद्र और त्रिकोण दोनों की शक्ति पर्याप्त मात्रा में प्राप्त है, बल है, और बस उसका अधिपति वह स्वयं में योग कारक होता है, बस उसको बल मिल जाए। अब उसको बल ही नहीं मिलेगा तो वह क्या करेगा? यह तो बात हुई एक। तो अब जरा सिंह राशि से विचार करिए। तो सिंह राशि से हमने केंद्र जान लिया, हमने त्रिकोण जान लिया। अब पाप स्थान कौन से थे? तो पाप स्थान में आता है तुला तीसरे भाव का, और मकर छठे भाव का, मिथुन जो कि एकादश भाव का अधिपति हो गया, अर्थात 7, 10 और 3। यह 3 राशियां हुई जो कि पाप फल देने वाली हो गई। तो देखिए अब यहाँ पर केंद्रों को जरा देखते हैं। तो केंद्र अधिपति कौन है? शुक्र केंद्र अधिपति है, वह है दशम का अधिपति। अब शुक्र यहाँ पर अशुभ फल देने वाला हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि वह तीसरे स्थान का भी अधिपति है, उसका झुकाव हो गया पाप फल देने में। और मंगल कौन है?
मंगल यहाँ पर चौथे भाव का अधिपति भी है और नवम भाव का भी अधिपति है। चूंकि वह चौथे नवम दोनों का अधिपति है तो स्पष्ट योग कारक ग्रह हो गया। अब यह मंगल भी कुंडली में कहीं भी अकेला बैठेगा तो वह भी शुभ फल प्रदान करने के लिए तत्पर है। बस अब इसको बली होना है। अगर यह केंद्र त्रिकोण में बैठ जाएगा तो यह अच्छा फल व्यक्ति के जीवन में देगा। और शनि चूंकि छठे भाव का अधिपति है तो वह पाप फल देने में संलग्न हो गया। तो सिंह लगन वालों के लिए सूर्य और मंगल विशेष रूप से शुभ हो गए, योग कारक हो गए। और बाकी के ग्रहों में जो शनि है, जो शुक्र है, यह तो अशुभ फल देने वाले हो गए। बाकी और ग्रहों की भी हम आपको बताते हैं। और सिंह राशि वालों के लिए बुध हो गया एकादश भाव का अधिपति, जो कि सबसे ज़्यादा बुरा फल, सबसे ज़्यादा पाप फल देने वाला भाव है। इसलिए बुध भी सिंह राशि के लोगों के लिए, सिंह लगन के लोगों के लिए अच्छा फल नहीं है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि सिंह लगन के जातकों के लिए बुध, शुक्र, शनि यह तीनों ग्रह पाप फल देने वाले हो गए और इनको शुभ फल देने वाला हो गया सूर्य, गुरु और मंगल, जिसमें मंगल अकेला योग कारक ग्रह है। और देखिए जरा, गुरु यहाँ पर पंचम भाव का अधिपति है और अष्टम भाव का अधिपति है। हमने आपको पहले ही बताया था कि अष्टम भाव का अधिपति अपनी दूसरी राशि को देखता है, दूसरी राशि कहाँ पर है उसके अनुरूप फल देता है। चूंकि अष्टम भाव का अधिपति गुरु है तो उसने देखा कि उसकी दूसरी राशि पंचम भाव में उसको वहाँ शुभ फल देना था, तो वह शुभ फल देने के लिए ललाहित है। वह हाथों में शुभ फल लिए पड़ा, लेके बैठा हुआ है। परंतु इसी के विपरीत एकादश भाव का अधिपति है बुध और वह द्वितीय भाव का अधिपति भी है। द्वितीय भाव का अधिपति होने के कारण बुध कह रहा था कि भाई हमको देखना है हमारी दूसरी राशि कौन सी है, दूसरी राशि जैसी रहेगी वैसा हम फल देंगे। और चूंकि वह एकादश भाव का अधिपति बन गया तो उसने कहा हम यहाँ पर पाप फल देंगे। सिंह लगन वालों के लिए भी शनि ही विशेष मारक ग्रहों में गिना जाता है। और सिंह लगन के जातकों के लिए शुक्र जो है एक प्रकार से केंद्र अधिपति दोष लेकर के बैठ जाता है, तो ये फिर यह शुभ फल नहीं देगा। शुभ फल तभी देगा जब इसको ढेर सारे त्रिकोण की शक्ति मिलेगी, अर्थात त्रिकोण के अधिपति अर्थात सूर्य, मंगल, गुरु यह जब प्रभाव में आएंगे और इसके साथ संबंध स्थापित करेंगे तब वह फल देगा, अन्यथा वह फल नहीं देगा। पाप फलों में वह न्यून पाप फल दे रहा है, बट है तो इसका झुकाव जो है थोड़ा सा उल्टी दिशा में है।